बढ़ते आगे, बिहार में आज एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खुलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज भवन में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कार्यक्रम होना है। 9,888 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि ये विपक्ष के प्रेशर का नतीजा है कि सरकार अब रोजगार के मुद्दे पर बात कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है राजेश राठौर का। लेकिन नीतीश कुमार भारी प्रेशर में है। अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो जो रेवेन्यू विभाग में अमीन की बहाली आज कर रहे हैं, नियुक्तियां दे रहे हैं, वो तो 10-15 साल पहले दे चुके होते। गांव में जमीनों का झंझट सुलझ गया होता। अमीनों के चक्कर में आप पटना जैसे शहर में देख लीजिए, अगर किसी जमीन के नापी के बारे में आवेदन देते हैं तो आपके 6-6 महीना तक आवेदन पड़ा रहता है, आपकी जमीन की नापी नहीं होती है। अगर यही काम नीतीश कुमार जी अपने पहले कार्यकाल में कर लिए रहते, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनको यह प्रेशर झेलना नहीं पड़ता। अब प्रेशर तो छोड़ दीजिए, यह समस्या बिहार में नहीं होता, भूमि विवाद खत्म हो गई होती। तो सब विवाद के जड़ में नीतीश कुमार खुद है। हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार हमारे दबाव में नौकरी दे। बिहार सरकार में जितने पद खाली है वो मुख्यमंत्री है, चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खुलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। पटना के संवाद भवन में यह कार्यक्रम होना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत 9,888 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज के इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष की तरफ से हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि ये विपक्ष के प्रेशर का नतीजा है कि सरकार अब रोजगार के मुद्दों पर बात कर रही है। तो आज एक बार फिर से बिहार में नौकरियों का पिटारा खुलेगा और पटना के संवाद भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कार्यक्रम है और इसके तहत 9,888 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अभ्यर्थियों को। 9,888 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें खुद मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लेकिन रोजगार का मुद्दा बिहार में हमेशा से ही उठता रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को मुखर होकर उठाया और अब चूंकि सामने 25 का विधानसभा चुनाव भी है, तो ये भी एक टारगेट है। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा ही बिहार में उठता रहा है। अब विपक्ष इस नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को लेकर हमले कर रहा है नीतीश सरकार पर। बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में वो खुद अपने हाथों से तकरीबन 10,000 जो आप 9,888 जिसका आप जिक्र कर रही थी रश्मि, वो सारी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से बांटेंगे। और ये भूमि राजस्व विभाग, जो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग है, उसके अंतर्गत ये पदों का सृजन किया गया था। अभ्यर्थियों को नौकरियां बांटी जाएंगी। जाहिर है इसको लेकर बड़ी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि भाई हमारे नेता ने और तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींची 2024 के इस लोकसभा चुनाव में और उन्होंने बताया कि 17 महीने के शासनकाल में, यानी 17 साल बनाम 17 महीने को लेकर जो 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो एक मुद्दा बनाया नौकरी और रोजगार का, शायद उससे डरी हुई है एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यही कारण है कि उसके तुरंत बाद ही, यानी कि मोदी 3.0 के गठन के बाद ही ये फैसला लिया गया और बिहार में नए पदों का सृजन किया गया। अब नौकरियां बांटी जा रही है। ये दावा कांग्रेस और आरजेडी का है रश्मि कि ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर है तेजस्वी यादव का, जो विपक्ष का प्रेशर है,
वो उससे कहीं ना कहीं एक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश नीतीश कुमार लगे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर 2025 के चुनाव में जाना है, अगर मुद्दा विपक्ष के हाथों में रोजगार है, अगर वो कह रही है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, तो अब जेडीयू अपने तरफ से सत्तारूढ़ पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके कहती है कि रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। तो अब दोनों ही खेमे में इस बात को लेकर अब सियासत तेज हो गई है कि आखिर किसके नारों में ज्यादा ताकत है और किसके शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बांटी गई। लेकिन आज का जो अवसर है वो बेहद खास है रश्मि, क्योंकि मुद्दा जो भी हो, राजनीति जो भी हो, लेकिन युवाओं के चेहरे खिलने वाले हैं। बिहार के युवाओं के लिए बहुत कुछ होने वाला है। जाहिर है तेजस्वी यादव जो भी दावा करे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नौकरियां बांट रहे हैं, फायदा बिहारियों को है, फायदा बिहार के उन युवाओं को है जो युवा तलाशते हैं नौकरियां, जो युवा रोजगार चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आज तकरीबन 10,000 पदों को के सृजन के लिए जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे उसमें युवाओं को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रश्मि, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन युवाओं के अंदर में जोश है इस बात का, उत्साह है इस बात का कि जब उनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो उनके साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है उनको भी फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल। और देखिए अमित, इस मुद्दे को विपक्ष अब प्रेशर पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमने दबाव बनाया, हमने प्रेशराइज किया सरकार को, जिसके बाद अब रोजगार दिया जा रहा है बिहार के युवाओं को। बिल्कुल रश्मि, और दोनों ही तरफ से ये चीजें अब आमने सामने खड़ी हो गई हैं। मुद्दा काफी बड़ा है क्योंकि आप ये मुद्दा जो है वही आपको वोट बैंक तक पहुंचाएगा। हम ये वोट बैंक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 में ये मुद्दा हावी रहा और 25 में जो विधानसभा का चुनाव है, जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर ही दोनों ही पक्ष जनता के बीच में जाएगी। एक बड़ा वोट बैंक है क्योंकि रोजगार के नाम पर युवा जो सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है, जाति से ऊपर जो युवा है, वो उनका वोट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो युवाओं को लुभाएगा उसके तरफ युवा अपना वोट डालेगा। तो 2025 को देखते हुए लड़ाई चल रही है और जो आज नौकरियां बांटी जा रही, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, उससे पहले जो सियासत चल रही है उसी क्रम में इसको मान सकते हैं। जेडीयू अब इसमें कूद कर कहती है कि भाई आरजेडी और कांग्रेस अगर इसमें वो क्रेडिट लेना चाहती है तो जरा ये भी तो बताए कि जो लालू प्रसाद यादव ने जमीन नौकरी के बदले में जमीन ली थी उसकी जानकारी क्या है। वो ये कह रही है कि ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार जमीन के बदले नौकरी नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी दे रही है, सृजन कर रही है नौकरियों को। और ये कहीं ना कहीं जो सियासत चल रही है रश्मि, उस सियासत का एक दूसरी कड़ी ये है कि युवाओं को फायदा, बिहार के युवाओं को फायदा हो रहा है। कम से कम आप सियासत खूब जमकर कीजिए लेकिन रोजगार के अवसर जरूर पैदा कीजिए। लगता तो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में और भी ऐसे पद का सृजन होगा, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जाहिर है युवाओं के चेहरे खिलेंगे, युवाओं को अवसर मिलेगा। आप सियासत करते चलिए लेकिन बिहार के विकास में अगर युवाओं का साथ मिल रहा है और उसमें पद सृजन हो रहे हैं तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल अमित, और पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच जरूरी ये है कि जिस भी विभाग में रिक्तियां हैं, पद खाली हैं, वहां जल्द से जल्द रिक्तियां की जाए ताकि रोजगार को लेकर जो युवा भटक रहे हैं उन्हें काम मिल सके, रोजगार मिल सके। और इसका सीधा फायदा ये होगा कि बिहार विकास के रास्ते पर भी अग्रसर होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल रश्मि, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जब आप बिहार के विकास की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, तो फिर याद वो भी आता है कि जब आप बिहार के युवा बाहर जाते हैं, धक्के खाते हैं, उनको कई तरह के जिल्लतें झेलनी पड़ती है। उस बीच में अगर ये रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो युवाओं के चेहरे आप समझिए वाकई खिलेंगे। एक पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई पड़ेगा कि बिहार में भी अब रोजगार है। अगर आप जो भी इसका नाम ले लीजिए, तेजस्वी का खेमा कहता है कि तेजस्वी का मतलब नौकरी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, और जेडीयू कहती है नौकरी रोजगार का मतलब नीतीश कुमार या नीतीश सरकार। दोनों ही खेमा अपने अपने दावे कर रही है, क्रेडिट लेने में लगी है। लेकिन अच्छे संकेत है बिहार और बिहारियों के लिए, अच्छे संकेत है कि जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, जो युवा ये सोचते हैं कि पढ़ाई करके उनको सरकारी नौकरी मिले, वहां एक अवसर जरूर मिल रहा है। आपकी सियासत पॉजिटिव लाइन की तरफ जा रही है। आप सियासत
किसी ऐसे मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं जिसका फायदा नहीं है, बल्कि बिहारियों को फायदा, बिहार के युवाओं का फायदा हो रहा है, तो जाहिर है अगर नौकरियां, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, इसका फायदा युवाओं को हो रहा है। सियासत अपनी जगह पर चलती रहे, लेकिन बिहार के युवा बाहर धक्के खाने नहीं जाए, दूसरे जगह रोजगार के लिए नहीं भटके। ये जरूरी है कि बिहार में वो अवसर पैदा हो जिसके लिए तैयारी चल रही है। बिल्कुल, सियासत अपनी जगह है, लेकिन रोजगार मिलने चाहिए और आज का ये कार्यक्रम बेहद अहम है। 9,888 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज पटना के संवाद भवन में यह कार्यक्रम होना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।